नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। बसंत पंचमी हिंदुओं में एक ऐसा त्योहार है जिसे आजकल लोग ठीक से सेलिब्रेट नहीं करते। यह हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार होता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह दिन विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, अध्यापकों, कलाकार, मध्यम व उच्च वर्ग के मैनेजरों के लिए, विश्लेषकों के लिए तथा मानसिक श्रम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं, इस पर माँ सरस्वती की पूजा क्यों करनी चाहिए और यहाँ पर कुछ अनुभूत मंत्र व साधनाएं आपको बताई जाएंगी जिससे आप इनका पूरा लाभ ले सकें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पूरे साल को जिन 6 ऋतुओं में बांटा गया है उन्हें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत कहा जाता है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी कहा जाता है और इसी दिन से बसंत ऋतु का आरंभ भी होता है। फागुन और चैत मास बसंत ऋतु में मनाए जाते हैं। फागुन वर्ष का अंतिम मास होता है और चैत पहला मास होता है। इस प्रकार हिंदू पंचांग के वर्ष का अंत और प्रारंभ बसंत में ही होता है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, आम के पेड़ पर बैर लग जाते हैं जो बाद में आम बनते हैं और खेतों में सरसों के पीले फूल दिखाई देने लगते हैं। अगर आप कभी खेतों में गए हों तो सब कुछ पीला पीला नजर आता है, बड़ा अच्छा और सुहावना मौसम लगता है। उत्तर भारत में 2 ऋतुएं बड़ी विशेष होती हैं। शरद ऋतु जब नवरात्रि और दशहरे आते हैं और दूसरी बसंत ऋतु जब बसंत पंचमी, होली तथा नववर्ष प्रतिपदा वाली नवरात्रे आते हैं। यह दोनों ही संधि काल होते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब दीपावली आती है तो कहा जाता है कि घर की सफाई करनी चाहिए, दिए जलाने चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में शरीर में पित्त की वृद्धि होती है। आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों में भूख कम हो जाती है और सर्दियों में भूख बढ़ जाती है। यही कारण है कि दिवाली के त्योहार पर साफ सफाई इत्यादि पर जोर दिया जाता है। सर्दियों में वायरल इन्फेक्शन और गर्मियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आसानी से फैल जाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि सर्दियों के दिनों में जुकाम आदि बहुत ज्यादा होता है और गर्मियों के दिनों में दस्त लगना, उल्टी होना और अनईजीनेस ज्यादा होती है। जब होली आती है तो लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं, रंग फेंकते हैं, मौज मस्ती करते हैं, नृत्य करते हैं, क्योंकि शरीर से कफ बाहर निकालना है। बसंत ऋतु का यही एक सबसे विशेष इंग्रेडिएंट है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत को कामदेव का पुत्र कहा जाता है। कवियों ने बसंत ऋतु पर बहुत सारी कविताएं बनाई हैं। कवियों ने कहा है कि कामदेव के घर में पुत्र पैदा होने की खुशी में पूरी प्रकृति झूम उठती है। पेड़ पौधों में नए पल्लव आने शुरू हो जाते हैं, फल नए वस्त्र धारण करते हैं, पवन झूमती है, कोयल गीत सुनाती है। और तो और भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि बसंत माह की शुरुआत बसंत पंचमी से होती है, इसलिए इसका पौराणिक महत्व भी बहुत ही खास है। उपनिषदों में कथा आती है, आधुनिक सृष्टि के आरंभ काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों को, खास तौर पर मनुष्यों की रचना की, लेकिन अपनी सृजना से वह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए श्री हरि विष्णु जी की स्तुति की। स्तुति को सुन विष्णु जी तत्काल प्रकट हुए और उनकी समस्या जानकर उन्होंने आद्य शक्ति देवी दुर्गा का आवाहन किया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बातें सुनने के बाद माँ आद्य शक्ति के शरीर से एक श्वेत पुंज उत्पन्न हुआ जिसने नारी रूप धारण कर लिया। यह एक चतुर्भुजी नारी थी जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वरद मुद्रा यानी आशीर्वाद देने वाली मुद्रा, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला थी। उस वीणाधारी देवी ने वीणा का मधुर नाद किया जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलों में कोलाहल आने लगा, पवन चलने लगी। उसके बाद सभी देवताओं में देवी सरस्वती को वाणी की देवी कहा जाने लगा। वह ज्ञान की देवी भी हैं। सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादनी और वाग्देवी कहा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदान करती हैं। संगीत की उत्पत्ति होने के कारण इन्हें संगीत की देवी भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन इनका प्रकाट्य दिवस होता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन मिलता है। कहा गया है, सरस्वती के रूप में ये हमारी ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्ति की संरक्षिका है।
हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती है। बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। इस दिन कई शिक्षाविद और भारतीयता से प्रेम करने वाले लोग मां शारदा की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं ताकि वह अधिक ज्ञानवान बने। कलाकारों का तो ये मानना है कि जैसे सैनिकों के लिए शस्त्र पूजन यानी विजयदशमी विशेष है, विद्वानों के लिए जो पुस्तकें लिखते हैं उनके लिए व्यास पूर्णिमा विशेष है, व्यापारियों के लिए दिवाली विशेष है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का होता है। चाहे कवि हो, लेखक हो, गायक हो, वादक हो, नाट्यकार हो, सबके सब इस दिन अपने उपकरणों की पूजा करते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी के कुछ ऐतिहासिक महत्व भी हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में शबरी के पास पहुंचे, बसंत पंचमी का दिन था जिस दिन उन्होंने झूठे बेर शबरी माँ के खाए थे और आज भी वहां पर शबरी माँ का मंदिर है। यह भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई आज ही के दिन बलिदान हुए थे। सिखों के लिए बसंत पंचमी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। बसंत पंचमी को लाहौर निवासी वीर हकीकत राय का बलिदान दिवस भी होता है। उस बालक ने 14 साल की उम्र में अपने धर्म के लिए अपना शीश कटा दिया था। कहा जाता है कि उसका शीश कटकर सीधे स्वर्ग को चला गया और उसकी याद में आज भी लाहौर के अंदर पतंग उड़ाई जाती है। बसंत पंचमी को गुरु राम सिंह कूका का लुधियाना में जन्म हुआ था। राजा भोज का जन्मदिन भी बसंत पंचमी को ही आता है। सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें निराला कहा जाता है, उनका जन्मदिन भी बसंत पंचमी को ही होता है। दोस्तों, यह तो बात हुई बसंत पंचमी के इतिहास और बसंत पंचमी को क्यों मनाया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी एक ज्योतिष दृष्टि से बसंत पंचमी क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जान लेते हैं। बसंत पंचमी के दिन बच्चों की शिक्षा आरंभ करने को कहा जाता था। इस दिन बच्चों की जीभ पर शहद से ओम बनाना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप शहद से बच्चे की जीभ पर ओम बनाते हैं, इससे बच्चा ज्ञानवान व जल्दी शिक्षा ग्रहण करने लगता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार माना जाता है कि जिस बच्चे की जीभ पर आप शहद से ओम बनाते हैं वह बच्चा ज्ञानवान होता है तथा जल्दी शिक्षा ग्रहण करने लगता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली का 5वां घर रचनात्मकता, रोमांस और बच्चों से जुड़ा हुआ है। यह सब खुशी के बारे में है। अगर पंचम भाव मजबूत है तो ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में हमेशा खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। यह भाव आपके दिल से जुड़ा होता है, इसलिए 5वें घर में ग्रहों की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस भाव को बच्चों का भाव कहा जाता है, रचनात्मकता का भाव कहा जाता है। गर्भाधान या गर्भावस्था का भी प्रतीक है 5वां घर। इसी भाव के कारण आप जीवन में अच्छे स्वाद का आनंद ले पाते हैं। पंचम भाव मनोरंजन का भाव है, खेल का भाव है, रोमांस का भाव है, कला का भाव है और साथ ही साथ यह ईश्वर से प्रेम का भाव भी है। अब आपको कुछ समानताएं नजर आ रही होंगी। जैसे कामदेव के पुत्र का जन्म बसंत पंचमी को हुआ, यानी प्रेम, प्रकृति में सृजन, रचनात्मकता, कला और नृत्य तथा हृदय, ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? पंचम भाव से। इसीलिए बसंत पंचमी ज्योतिष में विशेष महत्व रखती है। अगर आपका 5वां भाव बिगड़ा हुआ है तो आपको प्रेम नहीं मिलता, लोग आपसे नफरत करते हैं और आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यदि आपको पंचम भाव सुधारना है तो बसंत पंचमी के दिन आपको मां सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ पर हम कुछ अनुभूत मंत्र बताने जा रहे हैं जिसका जप करने पर आपको सरस्वती की प्राप्ति होगी। सबसे पहला मंत्र है सरस्वती जी का बीज मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। फिर से सुनिए, ओम ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः, अर्थात देवी सरस्वती को प्रणाम है। इस मंत्र के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे बुद्धि और वाणी को शक्ति मिलती है। इसको नियमित जपने वाले की बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, परीक्षा और कंपटीशन में सफलता मिलती है। इस मंत्र के जाप को 12 साल से कम उम्र वाले बच्चे को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर 2 डामर मंत्र हैं, ह्रीं और श्रीं। यदि यहाँ गलती होती है तो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या विश्लेषक होते हैं, यानी भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में कुछ अंदाजा लगाते हैं, ऐसे लोगों को सरस्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। बुद्धि और वाणी को शुद्ध करने के लिए एक बहुत ही शानदार मंत्र है जिसे कहा जाता है ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्य सरस्वत्यै नमः। फिर से सुनिए,
ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्य सरस्वत्यै नमः। इस सरस्वती मंत्र का 1 लाख बार जाप करने से मूढ़ व्यक्ति में सृजनात्मकता तथा बुद्धि व ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। सरस्वती का एक और मंत्र है जिन्हें सरस्वती गायत्री कहा जाता है। यह मंत्र मेरा फेवरेट मंत्र है। ओम वाग्देवी विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से छात्रों की क्षमताओं में वृद्धि होती है। परीक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों में बैठने पर अगर घबराहट महसूस हो रही है तो इस मंत्र का जाप करने से मन शांत हो जाता है। इस मंत्र को नियमित रूप से जपने से भक्ति, तप और ज्ञान प्राप्त होता है। जिन्हें सीखने में कठिनाई हो रही हो वह इस मंत्र का जाप करें तो सीखना आसान हो जाता है। अगला मंत्र उन लोगों के लिए है जिन्हें वाणी से समस्या है, अर्थात बोलने में कोई दिक्कत होती है या छोटे बच्चे हैं और साफ नहीं बोल पाते, तोतला बोलते हैं या फिर हकलाते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए यह मंत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। इसे ऐसे बोला जाता है, वद वद वागवादिनी स्वाहा। फिर से सुनिए, वद वद वागवादिनी स्वाहा। माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए सबसे सही समय होता है प्रातःकाल का। प्रातःकाल दिया जलाकर उनके सामने बैठकर पूजा करें। यदि प्रातःकाल नहीं कर सकते तो शाम के समय भी माँ सरस्वती की पूजा की जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।